हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र लोखंडे। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। इसका टेक्निकल एनालिसिस हम उसी स्टेप से करेंगे जो हमने पिछले स्टॉक में सुमीकेम में किया था। So there are 5 steps of stock technical analysis: selection of time frame, selection of swing, identification of support, trend lines and risk and reward. So you can see there are 4 subtypes of identification of the supports. So we will go one by one. आपके सामने जो चार्ट है हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हमने इसको सेलेक्ट किया है जिसको एनालिसिस हम इजी से कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न का वही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ स्विंग। तो हम देख सकते हैं फरवरी 2020 में इस स्टॉक का लिस्ट हुआ था। यहाँ से वो aggressively selling and then aggressively buying. After that there is a small correction. So this is the minor swing, this is the major swing, and this correction is a minor swing. Again there is a swing, this is a minor swing. इस swing को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, this is the all time high. यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है और फिर एग्जैक्टली इस हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है। सो दिस इज आवर मेजर स्विंग। कोई भी स्विंग अगर प्रीवियस स्विंग का हाई या लो ब्रेक करेगा तो उस स्विंग को हम मेजर स्विंग कहेंगे। यहाँ पे ये जो मूव हुआ है, इस मूव ने प्रीवियस स्विंग के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया है, दैट मींस इट्स अ माइनर स्विंग। इस मूव ने प्रीवियस स्विंग का हाई और लो ब्रेक नहीं किया है, इट इज अगेन अ माइनर स्विंग। इस स्विंग ने प्रीवियस स्विंग का हाई और लो ब्रेक किया है, यस यहाँ पे लो ब्रेक किया है, इसीलिए ये मेरा मेजर स्विंग है इस स्विंग का। दिस इज माय मेजर स्विंग व्हेन आई एम कंपेयर विद द प्रीवियस स्विंग। बट अगर मैं इसका पूरा इस हाई से इस लो तक अगर इस पूरा कंसिडर करूं, सो दिस इज माय माइनर मूव ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग। आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? यहां से फिर मैंने एग्जैक्टली इस लेवल पे आया है, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ माइनर स्विंग। अभी तो ब्रेक नहीं किया है, राइट? तो हमने आइडेंटिफाई स्विंग कर लिया है कि मेजर और माइनर स्विंग यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्विंग, सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट डिफाइन करने के 4 स्टेप्स हैं। और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स टच किया है, राइट? तो आप यहां पे देखेंगे इस लेवल पे, इस जोन पे प्राइस 1, 2 या 3 बार यहाँ पे रेजिस्ट हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग डायनामिक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हम कैसे ढूंढेंगे? डायनामिक यहाँ पे अगर एक ही बार यहाँ पे प्राइस हुई है तो हम इसको सिर्फ कंसिडर करेंगे इट इज अ माइनर सपोर्ट, बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ड लिया है और प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस ने हॉल्ड लिया है, सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ माइनर सपोर्ट। सेकेंड, फिबोनाची गोल्डन रेशियो कैसे यूज करना है? बाय यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दिस इज ऑल टाइम लो, दिस इज ऑल टाइम हाई। तो आप देख सकते हैं 50 to 61% दैट इज अ गोल्डन जोन, दैट इज अ चेकमेट बाइंग जोन। यहाँ पे प्राइस ने होल्ड लिया है, सो वी कैन कंसिडर दिस जोन एज अ सपोर्ट जोन। थर्ड वन, प्रीवियस स्विंग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल सपोर्ट। इस स्विंग में 1, 2 और 3 बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो प्राइस फर्स्ट लो को ब्रेक कर चुकी है एंड सेकेंड लो को आप देखेंगे यहां है। तो प्राइस ने पहले लो को ओवरशूट करके हमारे जोन से बाइंग एग्रेसिवली दिया है, इसका मतलब ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया है। कभी कभी आपको कैंडल के लो के पास ही आपको सपोर्ट मिलेगा, बट प्राइस कभी कभी ओवरशूट या अंडरशूट कर देती है, तो हमें कैंडल पे ध्यान देना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कौन सी बन रही है। फोर्थ इज कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, दैट इज कॉल्ड एज हैमर। हैमर एट बॉटम इज अ साइन ऑफ बाइंग। सो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग पैटर्न्स नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करने के लिए है कि मार्केट में बुलिश की स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है या बेरिश की स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिलियन डॉलर मैसेज। तो आपने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और प्राइस यहाँ पे आगे बढ़ रही है, तो इस स्विंग में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है,
तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, राइट। तो यहां पे अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, तो ये अच्छा बाइंग जोन है। इसमें और सपोर्टिव एनालिसिस क्या कर सकते हैं? फोर्थ नंबर, ट्रेंड लाइन। आप देखिए ये हमें डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई, नेक्स्ट हाई एंड द इंटरमीडिएट हाई। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ये डायगोनल रेजिस्टेंस मिलेगा, इस करेक्शन का ये डायगोनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि कैंडल इस जोन के बाहर आ चुके हैं एग्रेसिवली। अगर आप देखेंगे यहां पे ही आपको वॉल्यूम नजर आएगा। सो वॉल्यूम इज ए इंडिकेटर, इट इज ए लीडिंग इंडिकेटर, जिससे हम तय कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन बन चुका है। सो दिस इज द सेकेंड कंफर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे एक माइनर करेक्शन चल रहा है, पुल बैक, और यहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा? यस, हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनेगा, अगर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा छोटा सा रिस्क बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड बनेगा। ये छोटा सा रिस्क होगा, इस रिस्क पे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, बाय करने के लिए हमने इमीडिएटली बाय नहीं किया है, हमने टाइम दिया है मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट को ब्रीथ करने के लिए, और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर प्राइस बुलिश हो जाती है देन वी कैन एंटर इन द मार्केट। सो हमारे टारगेट्स कितने हो सकते हैं? रिवॉर्ड्स, मैं सब ड्राइंग डिलीट कर देता हूं। टारगेट्स क्या हो सकते हैं? ये हमारा मेजर, ये हमारा माइनर। टारगेट्स के लिए हमें क्या यूज करना है? फिबोनाची प्रोजेक्शन, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई एंड देन सेकेंड लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट्स ओपन है 78, 97 एंड 151। सो अलोक इंडस्ट्रीज में हम कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, सो देयर आर हाई चांसेस, द हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हमारे टारगेट्स ला सकता है। So this is a very simple analysis in Alok Industries with the help of support, with the help of resistance, with the help of Fibonacci retracement, with the help of Fibonacci retracement and Fibonacci projections, and the only one indicator which is the leading indicator in the market, volume. So thank you very much.